हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इसमें लव है, ट्रेजेडी है, फाइटिंग है और साथ ही ये मूवी कॉमेडी से भरपूर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक नंगे आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसकी पूरी बॉडी टैटू से भरी हुई होती है और उसके पीछे एक कार पड़ी होती है। वो कार उस आदमी को टक्कर मारती है। फिर कार में से एक आदमी उस टैटू वाले आदमी के पास आता है। वो उस टैटू वाले आदमी के सिर पर पैर रखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा, ये गैंगस्टर बनना बच्चों का खेल है। आज से इस पूरे शहर में हमारे टोक्यो मांझी गैंग का राज होगा। फिर वो आदमी कार में वापस चला जाता है। कार के अंदर एक और आदमी बैठा होता है, जिसकी गर्दन पर ड्रैगन का टैटू बना होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और उसका रूम पूरा मैसी होता है। इस लड़के का नाम ताकेमिची है। ताकेमिची न्यूज में देखता है कि कल दो गैंग्स की लड़ाई की वजह से रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक भाई बहन की डेथ हो गई थी। मरने वाली लड़की का नाम हिनाता था। हिनाता का नाम सुनकर ताकेमिची को एक लड़की की याद आती है। वो सोचता है कि अपनी लाइफ में मैंने केवल एक लड़की को डेट किया और उसकी भी डेथ हो गई। बाद में वो अपनी जॉब के टाइम पर इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो देखता है। उसका बॉस आकर उसे डांटता है कि मैंने तुम्हें जॉब के टाइम पर फोन चलाने से मना किया है। वो ताकेमिची को कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम सिंगल ही मर जाओगे। ये सुनकर वहाँ काम करने वाली एक और लड़की भी ताकेमिची का मजाक बनाती है। ताकेमिची को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस को सॉरी कहता है। बाद में घर जाते हुए ताकेमिची को अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट करता है। जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है, कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और वो ट्रेन के आगे गिर जाता है। सामने से ट्रेन को आता देखकर वो जोर से चिल्लाता है और तभी कुछ अजीब सा होता है। वो अपने पास्ट में चला जाता है और उसके सामने उसके हाई स्कूल के दोस्त खड़े होते हैं। उसके 4 दोस्त अक्कुन, यामागीची, माकातो और ताकुया है। उसे लगता है कि ये सब मरने से पहले आने वाला फ्लैशबैक है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम सब भी मर गए हो। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि शायद ये पागल हो गया है। इसके बाद जब ताकेमिची खुद को मिरर में देखता है तो उसे खुद के गेटअप को देखकर घिन आती है। फिर वो कहता है, छी, मैंने ये सब क्यों किया था, ये तो बिल्कुल भी कूल नहीं था। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि चलो आज हमारी दूसरे स्कूल के लड़कों से फाइट होनी है। ताकेमिची अपना फोन निकालता है और फ्लिप वाला फोन देखकर वो चौंक जाता है। वो फोन में देखता है तो वो 10 साल पहले की डेट होती है। जब वो सब बाहर रोड पर जाते हैं तो पुराना एरिया फिर से अपने सामने देखकर ताकेमिची को बहुत अच्छा लगता है। अब वो लोग लड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे स्कूल के सीनियर्स बॉयज होते हैं जो बहुत लंबे और हट्टे कट्टे होते हैं। उनका लीडर कियोमोसा होता है, जो टोक्यो मांझी गैंग का मेंबर होता है। उन सबको देखकर ताकेमिची और उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन अकुन आगे आकर कहता है कि हम लोग यहाँ लड़ने आए हैं। तभी ताकेमिची को याद आता है कि पास्ट में वो और उसके दोस्त यहाँ पर बुरी तरह से पिटे थे। वो अकुन को रोकता है और अपने सारे दोस्तों से भागने के लिए कहता है। वो सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियोमोसा और उसका गैंग उन सबको पकड़कर बहुत पीटते हैं। ताकेमिची को याद आता है कि इसके बाद कियोमोसा ने उन सबकी लाइफ नर्क बना दी थी। वो रोज आकर उन्हें पीटता था। इसी वजह से ताकेमिची ने पहले स्कूल छोड़ दिया था और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। उन लोगों को बुरी तरह से पीटने के बाद कियोमोसा ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आज से तुम सब मेरे नौकर हो। बाद में ताकेमिची और उसके सारे दोस्त बहुत रोते हैं। ताकेमिची गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए वो भगवान को बहुत कोसता है। तभी उसे हिनाता की याद आती है। वो उसके घर के बाहर तक जाता है, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी हिनाता उसे देख लेती है। उसे अपने सामने देखकर ताकेमिची रोने लगता है। फिर हिनाता उसकी मरहम पट्टी करती है। वो कहता है कि तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। हिनाता कहती है कि हम कल ही तो मिले थे। ताकेमिची कहता है कि 10 साल बाद इस टाइम तक तो मैं मर जाऊंगा, अभी तो मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ। ये सुनकर हिनाता कहती है कि तुम नहीं मर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो।
और अगर 10 साल बाद तुम मर भी जाओगे तो तब तक हम साथ रहेंगे। ताकेमिची कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना डरपोक हूँ। हिनाता उसका फेस पकड़कर कहती है कि फिर तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, और ऐसा कहने के बाद वो चली जाती है। बाद में ताकेमिची देखता है कि कुछ लड़के मिलकर हिनाता के भाई को पीट रहे होते हैं। वो उसे उन लड़कों से बचाता है। हिनाता के भाई का नाम नाओतो है। ताकेमिची उससे थोड़ी देर बात करता है। फिर वो अचानक से नाओतो से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। वो उसे एक्सीडेंट की डेट बताते हुए कहता है कि आज से 10 साल बाद तुम्हें खुद को और अपनी बहन को बचाना होगा। नाओतो को कुछ समझ नहीं आता कि ताकेमिची क्या बोल रहा है। ताकेमिची कहता है कि आज से 10 साल बाद तुम दोनों भाई बहन एक ट्रक एक्सीडेंट में मर जाओगे। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हें अपनी बहन और खुद को बचाना है। फिर वो नाओतो की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। नाओतो से हाथ मिलाते ही वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। ताकेमिची देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ। तभी नाओतो वहाँ आता है। ताकेमिची को लगता है कि ये एक और फ्लैशबैक है। नाओतो उसे बताता है कि तुम प्रेजेंट में हो। इसके बाद रास्ते में जाते हुए ताकेमिची पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। नाओतो उसे बताता है कि 10 साल पहले तुमने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया था, तो इसी वजह से मैं बच गया और मैंने ही तुम्हें ट्रेन के नीचे आने से बचाया। तुम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए थे। उस टाइम मैंने तुम्हारी बात का भरोसा किया और इसी वजह से मैं बच गया। और अब मैं डिटेक्टिव इसलिए बना ताकि मैं अपनी सिस्टर को बचा सकूं। ये सुनकर ताकेमिची कहता है कि इसका मतलब हिनाता भी जिंदा है। नाओतो कहता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया। ये सुनकर ताकेमिची उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि फिर तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा हुआ। नाओतो गुस्से में कहता है कि मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और ये सब टोक्यो मांझी गैंग की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ वो चश्मे वाला आदमी एक लड़के को पीटते हुए कहता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। 10 सालों से तुम वैसे के वैसे ही हो। उधर नाओतो अपने घर में ताकेमिची को टोक्यो मांझी गैंग के बारे में बताता है। वो ताकेमिची को एक ड्रैगन टैटू वाले आदमी की फोटो दिखाकर कहता है कि ये टोक्यो मांझी गैंग का लीडर सानो मांजीरो है, और दूसरे चश्मे वाले आदमी की फोटो दिखाकर वो ताकेमिची से कहता है कि ये टोक्यो मांझी गैंग का मेन मेंबर किसाकी तेता है। ये दोनों वही लोग हैं जिनके बारे में हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। नाओतो कहता है कि अगर ये दोनों नहीं मिले होते तो टोक्यो मांझी गैंग नहीं बना होता। तुम्हें पास्ट में जाकर इन दोनों को मिलने से रोकना होगा। ताकेमिची कहता है कि क्या तुम्हें टाइम ट्रेवल करना बच्चों का खेल लगता है। नाओतो कहता है कि लास्ट टाइम जब तुमने मुझसे हाथ मिलाया था तो मुझे लग गया था कि तुम मुझसे हाथ मिलाकर टाइम ट्रेवल कर सकते हो। नाओतो कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा। ताकेमिची मना करता है तो वो कहता है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हारा भरोसा किया था। तुम्हें वापस जाना होगा ताकि मेरी बहन बच सके। हिनाता के बारे में सोचकर ताकेमिची उससे हाथ मिलाता है और फिर वो पास्ट में ठीक लड़ाई के बीच में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे एक पंच पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि कियोमोसा उनकी फाइट करवाकर पैसे कमा रहा है। फिर कियोमोसा जबरदस्ती ताकियो को लड़ने के लिए भेजता है। अक्कुन कियोमोसा की तरफ जाता है। उसे देखकर ताकेमिची को याद आता है कि पास्ट में इसी दिन अक्कुन ने कियोमोसा को चाकू मारा था। वो भागकर अक्कुन को ऐसे करने से रोकता है। ताकेमिची कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। फिर ताकेमिची सबके सामने कियोमोसा को लड़ने के लिए ओपन चैलेंज करता है। कियोमोसा के आने पर ताकेमिची कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे सानो मांजीरो से मिलवाओगे। ये सुनकर कियोमोसा उसे पंच मारकर कहता है कि तुम जीतने के ख्वाब देखना भूल जाओ। इसके बाद वो ताकेमिची को पूरी तरह से पीटता है, लेकिन बार बार गिरने के बाद भी ताकेमिची फिर से खड़ा होता है। ताकेमिची को अपनी 10 साल बाद वाली बकवास लाइफ याद आती है। उसे हिनाता की बातें भी याद आती है। कियोमोसा उसे फिर से पीटता है, लेकिन ताकेमिची लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर कियोमोसा उसे मारने के लिए बेसबॉल बैट लाता है। ताकेमिची के फ्रेंड्स को उसकी सेफ्टी की टेंशन हो रही होती है। कियोमोसा के हाथ में बेसबॉल बैट देखकर भी ताकेमिची डरता नहीं है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ेगा।
तभी पीछे से किसी की आवाज सुनकर सब पलटते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के खड़े हैं। उन दोनों को देखकर सब लड़के साइड में खड़े होकर अपना सिर झुकाते हैं। उनमें से एक लड़के के सिर में ड्रैगन का टैटू होता है। उस लड़के का नाम ड्रेकन है, जो टोक्यो मांजी गैंग का वाइस लीडर है, और दूसरा लड़का टोक्यो मांजी गैंग का लीडर सानो मांजिरो है, जिसे उसके गैंग के मेंबर्स माइकी कहते हैं। माइकी ताकेमिची के पास आता है। उसे देखकर ताकेमिची डर जाता है। वो ताकेमिची से कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, आज से तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। फिर माइकी पूछता है कि ये फाइटिंग का जुआ कौन करवा रहा है। सब कियोमोसा की तरफ इशारा करते हैं। कियोमोसा दूसरे बंदे को फंसाने की कोशिश करता है। माइकी उसके पास जाकर उसे एक किक में बेहोश कर देता है और फिर कहता है कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। उसकी किक देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर ड्रेकन चिल्लाकर सबसे कहता है कि तुम सब टोक्यो मांजी ग्रुप की रेपुटेशन खराब मत करो। वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों को सॉरी कहते हैं। फिर जाने से पहले माइकी ताकेमिची को बाय करके जाता है। बाद में घर जाते हुए ताकेमिची के फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सब अब कियोमोसा के चंगुल से आजाद हो गए थे। अक्कुन स्पेशली ताकेमिची को थैंक्स कहता है। ताकेमिची कहता है कि आज मैं बहुत डर गया था। अक्कुन उसे कहता है कि आज तुम बहुत कूल लग रहे थे। फिर वो सब खूब मस्ती करते हैं। बाद में हिनाता ताकेमिची को डांटती है कि तुम जब देखो लड़कर और पिटकर आ जाते हो, तुम्हें हर दिन लड़ने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि मैं खुद लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मुझे लड़ना पड़ता है। फिर दोनों एक जगह खड़े होकर आसमान में पटाखे फूटते देखते हैं। उन्हें देखकर हिनाता बहुत खुश होती है। हिनाता को ऐसे देखकर ताकेमिची खुद से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है। 10 साल पहले का टाइम सच में बहुत अच्छा है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से वापस ही न जाऊँ। तभी हिनाता कहती है कि काश मैं एक लड़का होती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाती। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बिना जीना कैसा होगा मुझे पता है। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर हिनाता खुश होकर शर्मा जाती है। फिर ताकेमिची उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अभी तक मैं बहुत डरपोक था। मैं लोगों से भागकर और माफी मांगकर थक गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची ने तो नाओतो का हाथ पकड़ा हुआ है और हिनाता आगे खड़ी हुई है। जब ताकेमिची देखता है कि उसने नाओतो का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो बेचारा सैड एक्सप्रेशन बनाकर कहता है, नाओतो ये तुमने क्या कर दिया। और ऐसा कहते ही वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। नाओतो वहीं उसके पास बैठा होता है। वो ताकेमिची से कहता है कि तुम वापस आ गए। ताकेमिची उसे कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। नाओतो उससे पूछता है कि तुम वहाँ किस दिन और किस टाइम में पहुँचे थे। ताकेमिची उसे सब बताता है। तब नाओतो कहता है कि मैंने सही सोचा था। वो ताकेमिची को बताता है कि तुम ठीक 10 साल पहले जा रहे हो और तुम जितना टाइम वहाँ रहोगे यहाँ भी उतना ही टाइम बीतता जाएगा, और अगर तुम यहाँ 1 हफ्ता रहने के बाद जाओगे तो वहाँ भी 1 हफ्ता बीत जाएगा और तुम यहाँ ऐसे ही बेहोश पड़े रहोगे। मतलब अभी तक तुम यहाँ बेहोश पड़े हुए थे, और अगर तुम 10 साल पहले 1 हफ्ता रहकर आओगे तो यहाँ भी 1 हफ्ता बेहोश पड़े रहोगे। उसे ये सब समझाने के बाद नाओतो ताकेमिची से पूछता है कि तुम्हारा मिशन कैसा रहा। ताकेमिची उसे बताता है कि मैं माइकी से मिला। नाओतो पूछता है कि ये माइकी कौन है। ताकेमिची उसे बताता है कि सानो मांजिरो को सब माइकी कहते हैं, लेकिन अभी तक मैं किसाकी तेता से नहीं मिला हूँ। नाओतो कहता है कि तुम किसाकी को भूल जाओ। ताकेमिची पूछता है क्या मुझे उन दोनों को मिलने से रोकना नहीं है। नाओतो कहता है तुम ऐसा करो, जाकर माइकी को मार दो। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। नाओतो कहता है कि अगर माइकी मर गया तो वो दोनों मिलेंगे ही नहीं और फिर मेरी बहन को मरना नहीं पड़ेगा। ताकेमिची कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। नाओतो गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि टोक्यो मांजी गैंग ने कितने क्राइम किए हैं, और जो उस गैंग का लीडर है और जिसकी वजह से मेरी बहन मरी है, क्या ऐसा आदमी जीना डिजर्व करता है। ये सब सुनकर ताकेमिची भी सोच में पड़ जाता है। ये हम देखते हैं कि ताकेमिची फिर से पास्ट में जाता है। वो देखता है कि ड्रेकन और माइकी उसके स्कूल में उससे मिलने आए होते हैं और स्कूल के लड़कों से उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ड्रेकन और माइकी मिलकर उसके स्कूल के लड़कों को बुरी तरह से पीट देते हैं। 2 लड़कों को तो वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं।
उन दोनों को ऐसे देखकर ताकेमीची सोचता है कि आखिर मैं ऐसे गुंडे की जान कैसे ले सकता हूँ। लड़कों को पीटने के बाद वो दोनों बड़ी शान से उन लड़कों के ऊपर से चलकर जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों ताकेमीची को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तभी हिनाता आकर उन्हें रोकती है। उसे लगता है कि ड्रेकन और माइकी ही वो बुली हैं जिन्होंने ताकेमीची को पीटा था और वो फिर से उसे बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो सीधा आकर माइकी को थप्पड़ मारती है। ये देखकर ताकेमीची की हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हिनाता उनसे कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते और फिर वो ताकेमीची को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ड्रेकन उसे रोकता है और कहता है कि तुम किसी को ऐसे ही मारकर कैसे जा सकती हो। हिनाता कहती है कि ताकेमीची को परेशान करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए वो खुद डर से कांप रही होती है। ये देखकर ताकेमीची ड्रेकन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो ड्रेकन से हिनाता को छोड़ने के लिए कहता है। ड्रेकन उसे बुरी तरह से धमकाता है। ताकेमीची कहता है कि हिनाता डर रही है। तभी माइकी उसे कहता है कि डर तो तुम भी रहे हो। वो कहता है तो क्या हुआ, मैंने हिनाता को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। कुछ चीजों को मैं फिर से खोना नहीं चाहता। माइकी गुस्से में उसे पंच मार रहा होता है। ताकेमीची बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन माइकी उसके सिर पर हल्के से मारकर ड्रेकन के साथ हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, तो भला मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे मार सकता हूँ। ड्रेकन भी उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे ओल्ड फैशन डायलॉग आजकल कौन मारता है। फिर वो दोनों ताकेमीची के साथ मस्ती करने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर हिनाता को अपनी गलती का एहसास होता है। माइकी किसी विक्टिम की तरह प्रिटेंड करता है। हिनाता उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। माइकी उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या अब हम ताकेमीची को ले जा सकते हैं। हिनाता उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। बाद में माइकी ताकेमीची से कहता है कि हिनाता जैसी लड़कियाँ आजकल बहुत कम मिलती है, उसे संभाल कर रखना। फिर बातों ही बातों में ताकेमीची उनसे पूछता है कि तुम मेरे फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो, मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो उसे बताता है कि तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाते हो, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ड्रेकन उसे बताता है कि माइकी का भाई एक बार अपने से बहुत तगड़े लड़के से बिना सोचे समझे लड़ गया था। फिर माइकी कहता है कि आजकल गुंडों को कोई भी कूल नहीं समझता है, लेकिन मेरे भाई के टाइम में ऐसा नहीं था। वो सब बहुत डेयरिंग थे, वो हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते थे। मैं भी हम जैसे लोगों के लिए ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ हम अपनी मर्जी से रह सके और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे। ये सुनकर ताकेमीची भी उनसे काफी इंस्पायर होता है। माइकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमें ज्वाइन करो, मुझे तुम काफी पसंद हो। ड्रेकन भी कहता है कि आजकल लड़ने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड और लवर के लिए खुद को दांव पर लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं और तुम उनमें से एक हो। फिर माइकी उसे अपने साथ मीटिंग में आने के लिए कहता है। बाद में जब वो टोक्यो मांझी गैंग की मीटिंग की जगह पर पहुंचता है तो वहाँ सारे मेंबर उसे डराने लगते हैं। तभी उसे वहाँ कियोमोसा मिलता है। कियोमोसा उसे पिछली सारी बातें भूलने के लिए कहकर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन जब ताकेमीची उससे हाथ मिलाता है तो वो उसका हाथ बुरी तरह से दबाता है। बेचारे ताकेमीची का डर से बुरा हाल हो जाता है। तभी ड्रेकन और माइकी एंट्री लेते हैं। कियोमोसा को वहाँ देखकर ड्रेकन भड़क जाता है और वो उसे गैंग से निकाल देता है। फिर उनकी मीटिंग शुरू होती है। ताकेमीची देखता है कि अचानक से वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। माइकी सबको बताता है कि मैंने यहाँ मोबियस गैंग के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर वो हमसे लड़े तो ये लड़ाई सिंपल नहीं होगी। मित्सुया सबको बताता है कि पाक के बेस्ट फ्रेंड की मोबियस गैंग के ओसानी से लड़ाई हुई थी। उन्होंने उसे बुरी तरह से मारा और उसकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल या नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लड़ते हैं। माइकी पा से पूछता है कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। पा कहता है कि मोबियस एक बड़ा गैंग है, हमें भी बहुत नुकसान होगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। माइकी उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि क्या तुम लड़ना चाहते हो या नहीं। पा गुस्से में कहता है कि मैं उन कमीनों को जान से मारना चाहता हूँ। माइकी अपने गैंग से पूछता है कि क्या यहाँ कोई मोबियस गैंग से डरता है। उन्होंने पाक के फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से मारा, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने दे सकते हैं। सारे गैंग मेंबर्स काफी गुस्से में दिख रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर माइकी कहता है तो अब हम मोबियस गैंग को अपने पैरों तले रौंद कर रहेंगे।
13 जुलाई को मुसानी फेस्टिवल में हम उन सबको सबक सिखाएंगे। ये सुनकर सारे मेंबर्स जोश से भर जाते हैं और दूसरी तरफ कियोमोसा से किसाकी तेता मिलने आता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो कुछ न कुछ खिचड़ी तो पका रहा है। फिर ताकेमिची वापस फ्यूचर में जाता है और नाओतो को बताता है कि माइकी और उसका गैंग बुरे लोग नहीं है। ये सुनकर नाओतो का पारा चढ़ जाता है। वो उससे लड़ते हुए कहता है कि उनकी वजह से मेरी सिस्टर की डेथ हो गई और तुम कह रहे हो कि वो लोग बुरे नहीं हैं। मैं खुद माइकी को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। ताकेमिची उससे बहस करते हुए कहता है कि जब हिनाता ने गलतफहमी में माइकी को थप्पड़ मारा तब भी माइकी ने हंसते हुए उसे माफ कर दिया था। वो बहुत ही मजाकिया और मिलनसार है। जो टोक्यो मांजी गैंग इस टाइम है, माइकी वैसा गैंग नहीं बनाना चाहता है। इसलिए मैं खुद उससे मिलकर सारी बातें पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया। नाओतो कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें बस 10 साल पहले जाकर माइकी को खत्म करना है और टोक्यो मांजी गैंग बनने से रोकना है, तभी हिनाता की जान बच सकती है। और वैसे भी इस टाइम के माइकी से मिलना नामुमकिन है। ताकेमिची परेशान होकर कंप्यूटर पर टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स की फोटो देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अकुन की फोटो देखकर वो चौंक जाता है। उसे वहाँ देखकर नाओतो भी कहता है कि ये तो कियोमोसा को चाकू मारने के केस में जेल चला गया था। तब ताकेमिची उसे बताता है कि मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। नाओतो अपनी रिपोर्ट्स देखते हुए कहता है कि शायद पास्ट में चेंज होने से प्रेजेंट में भी काफी कुछ बदल गया है। इसके बाद ताकेमिची अकुन से मिलने पहुंचता है, लेकिन नाओतो उसके साथ नहीं जाता है। अंदर जाने के बाद उसे अकुन मिलता है। वो ताकेमिची से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर वो दोनों बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। अकुन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ताकेमिची कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद को जरूर बदलता। अकुन कहता है कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। ताकेमिची कहता है कि तुम तो काफी बड़े आदमी बन गए हो। तब अकुन कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम आए थे वो पुलिस वाला है ना, मुझे पता है कि वो हिनाता का भाई है और उसी ने तुम्हें रेलवे ट्रैक से बचाया था। ताकेमिची चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। अकुन कहता है क्योंकि उस दिन तुम्हें ट्रेन के आगे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ताकेमिची कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं हो सकते। तुम तो अपने दोस्तों के लिए कियोमोसा को जान से मारने के लिए भी तैयार थे। मुझे तुमसे अच्छा फ्रेंड नहीं मिला। भले ही हम 10 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन अब भी हमारी दोस्ती नहीं बदली है। ये सब सुनकर अकुन इमोशनल होकर रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने सच में तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अब मैं किसाकी तेता का गुलाम हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। ताकेमिची कहता है कि 10 साल पहले तो टोक्यो मांजी गैंग ऐसा नहीं था। अकुन कहता है कि ड्रेकन की डेथ के बाद सब बदल गया। ड्रेकन की डेथ के बारे में सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। तभी अकुन उससे पूछता है कि क्या तुम पास्ट में जा सकते हो, वरना काफी बातें हैं जो समझ से परे हैं। तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं कियोमोसा को मारने वाला हूँ, और नाओतो कैसे ठीक टाइम पर तुम्हें बचाने पहुँच गया। ताकेमिची उसे जवाब नहीं देता। अकुन उसे अपने स्कूल डेज की तरह पकड़ता है और कहता है कि मैं फिर से पहले जैसे खुश रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो बिल्डिंग की बाउंड्री पर चढ़कर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ताकेमिची उसे उतरने के लिए कहता है। अकुन कहता है कि अगर तुम सच में पास्ट में जा सकते हो तो प्लीज तुम हम सबको बचा लो, और ऐसा कहकर वो नीचे कूद जाता है। ताकेमिची नीचे जाकर अकुन की बॉडी के पास जाना चाहता है, लेकिन नाओतो उसे रोक देता है। ताकेमिची बुरी तरह से टूट जाता है। बाद में अपने घर में ताकेमिची अपने ग्रुप की फोटो देखता है। नाओतो उससे मिलने आता है। ताकेमिची उसे ड्रेकन की डेथ के बारे में पता करने के लिए कहता है। नाओतो उसे बताता है कि ड्रेकन अपने ग्रुप की लड़ाई के बीच में मारा गया था। उसे मारने वाला नाबालिग था, तो उसके नाम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैं सब पता करता हूँ। ताकेमिची कहता है कि अगर ड्रेकन नहीं मरता तो शायद टोक्यो मांजी गैंग ऐसा नहीं होता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सब कुछ अब मुझ पर डिपेंड करता है। मैं ही अपने फ्रेंड्स और हिनाता को बचा सकता हूँ। उसे ऐसे डिटरमाइन देखकर नाओतो भी खुश होता है। वो कहता है कि तुम बदल गए हो, और ऐसा कहकर वो एक्साइटेड होकर ताकेमिची का हाथ पकड़ लेता है। ताकेमिची उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तक तो तुमने कुछ पता भी नहीं किया और तुम मुझे वापस भेज रहे हो। और इतना कहते ही वो पास्ट में चला जाता है। पास्ट में वो अकुन के साथ साइकिल में बैठा होता है। अकुन को अपने पास जिंदा देखकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है
और वो अक्कुन को हक करने लगता है। उसके ऐसा करने से अक्कुन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद भी ताकेमिची अक्कुन को हक करने लगता है। अक्कुन उसे लात मारकर खुद से अलग करता है। ताकेमिची ये कहकर जाने लगता है कि मुझे नाओतो से मिलने जाना है। उसके जाने के बाद अक्कुन बड़बड़ाता है कि पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। थोड़ी दूर जाकर ताकेमिची उसे कहता है कि याद है ना कि तुम्हें ब्यूटिशियन बनना है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। अक्कुन कहता है कि मैं जरूर बनूंगा, तुम देख लेना। और फिर ताकेमिची वहाँ से चला जाता है। में आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची ये सोचकर नाओतो के घर जाता है कि वहाँ जाकर वो दोबारा से फ्यूचर में जाएगा और ड्रेकन की डेथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आएगा। लेकिन हिनाता उसे बताती है कि नाओतो तो स्कूल ट्रिप पर बाहर गया है। ये सुनकर ताकेमिची परेशान हो जाता है। हिनाता उसे कहती है कि तुमने कल मेरे साथ चलना है, कहीं तुम अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं गए। ताकेमिची पूछता है कि कल क्या है। वो कहती है कि कल मुशानी फेस्टिवल है। ये सुनकर ताकेमिची को ध्यान आता है कि कल ही टोक्यो मांजी गैंग और मोबियस गैंग की लड़ाई होने वाली है। उसे याद आता है कि नाओतो ने उसे बताया था कि फेस्टिवल के टाइम ही ड्रेकन का मर्डर हुआ था। वो समझ जाता है कि मोबियस गैंग ने ही ड्रेकन का मर्डर किया होता है। वो हिनाता को कल मिलने के लिए कहकर चला जाता है। पीछे से हिनाता कहती है कि तुम हमेशा अचानक से ही आ जाते हो। ताकेमिची रास्ते में ये सोचता हुआ जाता है कि मुझे दोनों गैंग को लड़ने से रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ड्रेकन, अक्कुन और हिनाता तीनों मारे जाएंगे। ताकेमिची देखता है कि ड्रेकन और माइकी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वो उनके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों वहाँ एक बुरी तरह से घायल लड़की को देखते हैं। ड्रेकन माइकी से कहता है कि ये पाक के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। मोबियस गैंग ने इसका ये हाल किया है। उस लड़की को ऐसे देखकर माइकी को मोबियस गैंग पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उस लड़की के फादर और सिस्टर बाहर आते हैं। उस लड़की के फादर उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। माइकी कहता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी ड्रेकन उस आदमी से माफी मांगते हुए कहता है कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। फिर वो माइकी से भी जबरदस्ती माफी मंगवाता है। माइकी माफी मांगने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तुम जैसे लोग समाज पर कलंक हो। ये सुनकर माइकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वो आदमी रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी की क्या गलती थी, मुझे मेरी पहले जैसी बेटी वापस करो। उसे ऐसे देखकर माइकी को बहुत बुरा फील होता है। उन लोगों के जाने के बाद ड्रेकन माइकी से कहता है कि हमारे गैंग मेंबर्स के भी फैमिली और फ्रेंड्स हैं। हम बाहर के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हम अपना मैटर खुद सॉल्व करेंगे। तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस दूसरे के इमोशंस के बारे में भी सोचना। माइकी उससे कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। उन दोनों की बातें सुनकर ताकेमिची कहता है कि मैंने सही सोचा था, ड्रेकन ही माइकी का दिल है। अगर वो जिंदा रहा तो टोक्यो मांजी गैंग चेंज नहीं होगा। इसके बाद ताकेमिची उन दोनों के पीछे उनके बेस पर जाता है, जहां उन दोनों के साथ मित्सुया और पा भी होते हैं। ताकेमिची माइकी से मोबियस गैंग के साथ फाइट रोकने के लिए कहता है। ये बात सुनकर पा भड़क जाता है। ड्रेकन ताकेमिची से इसकी वजह पूछता है। ताकेमिची कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लड़ाई हुई तो कोई न कोई मारा जाएगा। पा उसे मारते हुए कहता है, और उन्होंने जो मेरे फ्रेंड को पीटा उसका क्या? तभी माइकी कहता है कि मैंने जो कहा है वही होगा, हम उनसे जरूर लड़ेंगे। ड्रेकन उससे पूछता है कि तुम किसके मरने की बात कर रहे हो? वो कुछ नहीं कहता। माइकी कहता है कि मुझे लगता है ताकेमिची के साथ कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं ये फाइट नहीं रोक सकता क्योंकि मोबियस गैंग वाले ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं। बाकी सब देखते हैं कि पूरा मोबियस गैंग वहाँ आ चुका होता है। ताकेमिची कहता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। मोबियस गैंग का लीडर ओसानाई कहता है, हमने सुना था कि तुम लोग हमसे लड़ने की सोच रहे हो, तो इसलिए हम खुद तुमसे लड़ने आ गए। माइकी उससे लड़ने जाता है, लेकिन पा उसे रोक देता है। वो कहता है कि इससे मैं लड़ूंगा। ताकेमिची उसे मोबियस से लड़ने के लिए मना करता है। पा ओसानाई से लड़ने जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से पिट जाता है। ताकेमिची माइकी से उनकी फाइट रोकने के लिए कहता है। माइकी कहता है कि अभी वो हारा नहीं है। काफी देर तक पिटने के बाद पा माइकी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें निराश किया। माइकी कहता है कि अभी तक तुमने हार नहीं मानी है। मोबियस गैंग उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब माइकी ओसानाई से लड़ने आता है।
ओसानाई बड़ी अकड़ से कहता है कि तुम तो 10 सेकंड भी नहीं टिकोगे, लेकिन माइकी केवल 2 मूव्स में उसे धूल चटा देता है। ये देखकर पूरे मोबियस गैंग को सांप सूंघ जाता है। ड्रेकन उनसे कहता है कि तुम्हारे बॉस को हमारे बॉस ने हरा दिया, अब से तुम्हारा पूरा गैंग हमारे अंडर काम करेगा। तभी ओसानाई पीछे से माइकी के बॉटल मारने वाला होता है। ताकेमिची चिल्लाकर उसे अलर्ट कर देता है। ड्रेकन उन दोनों के बीच में आ जाता है। ड्रेकन का खून निकलता देखकर ताकेमिची सोचता है कि मैं ड्रेकन को मरने से नहीं रोक पाया, लेकिन तभी वो देखता है कि ड्रेकन ने बॉटल को अपने हाथ से रोका होता है। ड्रेकन ओसानाई को मार मार कर बेहोश कर देता है। ड्रेकन आकर ताकेमिची को थैंक्स कहता है। बाद में ड्रेकन के साथ घर जाते हुए ताकेमिची सोचता है कि ड्रेकन मरा नहीं, अब फ्यूचर में अकुन और हिनाता भी जिंदा होंगे। मेरा मिशन पूरा हुआ। उधर फ्यूचर में किसाकी तेता माइकी से कहता है कि ड्रेकन मरा नहीं है। फिर वो उसके टैटू की तरफ इशारा करके कहता है कि ड्रेकन तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ नाओतो भी बेहोश हुए ताकेमिची से कहता है कि आज के दिन ही ड्रेकन की डेथ हुई थी, अब सब तुम्हारे ऊपर है ताकेमिची। पास्ट में नेक्स्ट डे ताकेमिची हिनाता के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा होता है और उधर किसाकी तेता ओसानाई के कान में कहता है कि मैंने सब सेट कर दिया है। वो कुछ तो बड़ा करने की सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेस्टिवल में जब ताकेमिची हिनाता के साथ होता है तो उसे मोबियस गैंग के मेंबर्स दिखते हैं। वो उनके पीछे ये पता करने जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका पीछा करके उसे पता चलता है कि वो लोग कियोमोसा से मिलने आए होते हैं और कियोमोसा ने मोबियस गैंग ज्वाइन कर लिया होता है और अब वो ड्रेकन को जान से मारने की फिराक में था, क्योंकि ड्रेकन ने ही उसे टोक्यो मांजी गैंग से निकाला था। तब ताकेमिची को पता चलता है कि ड्रेकन का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कियोमोसा था। ताकेमिची सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, ड्रेकन की जान को अभी भी खतरा है। वो ड्रेकन और माइकी के पास जाने वाला होता है कि तभी मोबियस गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ड्रेकन और माइकी दोनों अलग अलग जगह पर एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं। ड्रेकन के पास मोबियस गैंग के मेंबर आकर उस पर हमला शुरू कर देते हैं। उनका प्लान ड्रेकन और माइकी को अलग अलग ठिकाने लगाने का होता है। उधर माइकी और पूरा गैंग दूसरी जगह पर मोबियस गैंग का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग फाइट को लेकर बहुत उतावले हो रहे होते हैं। तभी माइकी सबसे पूछता है कि लड़ाई के लिए ये जगह किसने डिसाइड की थी। सभी मेंबर्स मोबियस गैंग के अलग अलग लोगों का नाम लेने लगते हैं। माइकी को उनका सारा प्लान समझ में आ जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे ताकेमिची की बात याद आती है कि इस लड़ाई में कोई मर सकता है। बीच रास्ते में माइकी को किसाकी तेता दिखता है। माइकी के जाने के बाद वो खुश होकर खुद से कहता है, माइकी तुम्हारे पास में ड्रेकन को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। ये सारा का सारा प्लान उसी का बनाया होता है। उधर ड्रेकन अकेला ही मोबियस गैंग से लड़ रहा होता है। वो लोग उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रेकन उन्हें पीट रहा होता है। वो बिल्कुल भी नहीं डरता। उसे ऐसे देखकर ओसानाई कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोमोसा ताकेमिची को पीट रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि माइकी और ड्रेकन के साथ रहकर तुम भी गुंडे बन गए हो? तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इसके बाद वो लोग ताकेमिची को टेप से बांधकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिनाता उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है। उसके सामने ताकेमिची को खुद पर बहुत शर्म आती है। वो कहता है कि अगर मैं ड्रेकन या माइकी की तरह स्ट्रॉन्ग होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं बस एक लूजर हूँ। मैं कितनी भी बार कोशिश कर लूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बदल सकता। मैं किसी को नहीं बचा सकता। ये सुनकर हिनाता उसका फेस पकड़ती है और फिर वो उसे किस करती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्या तुम्हें याद है कि हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? हम देखते हैं कि पास्ट में हिनाता एक स्टोर में काम करती है जहाँ एक कस्टमर उसे धमका रहा होता है। तभी ताकेमिची वहाँ आकर पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो आदमी डरकर भाग जाता है। ताकेमिची हिनाता से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने का कोई और तरीका नहीं सूझा। अब प्रेजेंट में हिनाता उसे कहती है कि तुम हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हो। ना तो तुम ड्रेकन हो और न ही माइकी, लेकिन तुम लोगों के लिए रोते हो और सच्चे दिल से उनकी फिक्र करते हो। भले ही तुम कुछ और नहीं कर पाते, लेकिन यही तुम हो और इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो ताकेमिची को खोलती है। ताकेमिची स्टाइल से उठने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। इसके बाद वो हिनाता से कहता है कि भले ही मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूँगा, और ऐसा कहकर वो चला जाता है।
इधर ड्रेकन अभी भी मोबियस गैंग से अकेला लड़ रहा होता है। वो लोग उसे पीट रहे होते हैं। ओसानाई उसके बाल पकड़कर कहता है कि तुम कब तक अकेले लड़ते रहोगे, हम यहाँ इतने सारे लोग हैं। ड्रेकन कहता है कि मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम बहरे भी हो, मुझे ये नहीं पता था। मैं अकेला नहीं हूँ, अभी अभी मैंने माइकी की बाइक की आवाज सुनी है। मोबियस गैंग मुड़कर देखता है तो माइकी अपने गैंग के साथ वहाँ पहुँच गया होता है। माइकी ओसानाई से पूछता है कि तुमने हमें इसलिए वेट करवाया ताकि तुम ड्रेकन को अकेले पीट सको। बताओ ये सब किसका आइडिया था? ओसानाई कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। माइकी और उसका गैंग बिना टाइम वेस्ट किए लड़ना शुरू कर देता है। दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो जाती है और ड्रेकन बैठकर आराम करने लगता है। इसी बीच ताकेमिची भी वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोहराम मचा हुआ होता है। उसे ड्रेकन सही सलामत दिखता है, लेकिन तभी वो देखता है कि क्योमोसा पीछे से चाकू लेकर ड्रेकन की तरफ आ रहा होता है और अचानक से वो ड्रेकन के चाकू मार देता है और ड्रेकन को अधमरा छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। ताकेमिची ड्रेकन के पास जाकर देखता है। ड्रेकन की हालत बहुत बुरी होती है। वो चिल्लाकर ड्रेकन के बारे में सबको बताता है। ड्रेकन की न्यूज सुनकर सब डेस्परेट हो जाते हैं। माइकी उसके पास जाना चाहता है, लेकिन ओसानाई उसे रोक देता है। ताकेमिची देखता है कि ड्रेकन की सांसें चल रही होती हैं। वो सबको चिल्लाकर बताता है कि ड्रेकन अभी जिंदा है। माइकी उसे ड्रेकन का ध्यान रखने के लिए कहता है। ताकेमिची को खुद पर डाउट करता देखकर माइकी कहता है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ताकेमिची चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा और फिर वो ड्रेकन को उठाकर बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी मोबियस गैंग के 4 मेंबर्स आकर उसका रास्ता रोक देते हैं। ठीक इसी टाइम ताकेमिची के चारों फ्रेंड्स पीछे से आकर मोबियस गैंग मेंबर्स पर हमला कर देते हैं। वो उन चारों को रोकते हैं। अक्कुन कहता है कि इन्हें हम संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। बाहर जाते हुए ताकेमिची ड्रेकन से कहता है कि मैंने एम्बुलेंस बुला दी है, हमें बस थोड़ा आगे जाना है। तभी क्योमोसा आकर उनका रास्ता रोकता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमेशा आकर मेरा खेल क्यों बिगाड़ देते हो। इसी वक्त ड्रेकन ताकेमिची को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि मैं अपना मैटर खुद सॉल्व कर लूंगा। ताकेमिची ड्रेकन को साइड में बिठाकर आराम करने के लिए कहता है। वो ड्रेकन को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं डरकर भाग जाऊंगा? ये मेरी पर्सनल फाइट है, तुम चुपचाप बैठे रहो। फिर वो क्योमोसा के पास जाकर उनकी पिछली फाइट पूरी करने के लिए कहता है। पीछे से ड्रेकन कहता है कि मैं ताकेमिची पर दांव लगा रहा हूँ। इसके बाद ताकेमिची एक पंच मारकर क्योमोसा के मुंह से खून निकाल देता है, लेकिन वो लड़ने में ज्यादा एक्सपर्ट तो होता नहीं है, तो क्योमोसा से वो बहुत मार खाता है। ताकेमिची गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, और मौका पाकर वो क्योमोसा के दांत काट देता है। क्योमोसा उसे बुरी तरह से पीटता है, लेकिन ताकेमिची किसी जोक की तरह उससे चिपटकर उसे नीचे गिरा देता है। ताकेमिची उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्योमोसा उसे उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकेमिची उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भुर्ता बनाकर अपनी किस्मत को बदल दूंगा। और ऐसा कहकर वो फिर से उसके दांत काटता है। क्योमोसा चिढ़ते हुए कहता है कि ये लड़कियों की तरह दांत काटना बंद करो। ताकेमिची कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे ऐसा करने में कोई शर्म आती है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। और ऐसा कहकर वो उसकी गर्दन को जोर से दबाता है। उसके ऐसा करने से क्योमोसा बेहोश हो जाता है। फिर ताकेमिची ड्रेकन के पास जाता है। उधर माइकी भी मोबियस के साथ अपनी फाइट निपटा देता है। टोक्यो मांजी गैंग जीत जाता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ गैंग के सारे मेंबर्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। माइकी सबके लिए खाना लेकर आता है। ताकेमिची और बाकी सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। माइकी उनसे कहता है कि ड्रेकन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो अपना प्रॉमिस तोड़ने वालों में से नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि ड्रेकन मौत के मुंह से वापस आ गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर सारे मेंबर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग ताकेमिची से भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ताकेमिची देखता है कि माइकी दूसरी तरफ जा रहा होता है। वो देखता है कि अकेले में जाकर माइकी रो रहा होता है। वो ड्रेकन के लिए कहता है कि फिर से कभी मुझे ऐसे डराना मत। इसके बाद वो वापस फ्यूचर में जाता है। हम देखते हैं कि ताकेमिची भागते हुए कहीं जा रहा होता है। रास्ते में हम एक जगह पर अक्कुन को देखते हैं। वो ब्यूटिशियन बन चुका होता है। नाओतो देखता है कि उसके कंप्यूटर में माइकी की फोटो से ड्रैगन का टैटू गायब हो जाता है।
ये देखकर वो चौंक जाता है। ताकेमीची एक घर की घंटी बजाकर इंटरकॉम पर कहता है, नाओतो, हिनाता कहाँ है? वो दरवाजा खोलकर देखता है तो हिनाता उसके सामने खड़ी होती है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम तो हमेशा अचानक से आ जाते हो। उसे वहाँ देखकर ताकेमीची की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज की ये मूवी पसंद आई होगी। आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।